बार की बात है। सुंदरनगर गांव में सरला और दयाराम नाम के पति पत्नी रहते थे। वो बहुत गरीब थे। सरला बहुत ही दयावान थी, जो कभी भी गांव वालों की मदद करने के लिए पहुंच जाती थी। वे रोज पूजा पाठ करती थी। उसका पति दयाराम, जो कि एक किसान था, वो भी बहुत ही मेहनती था। गांव में कभी भी अगर किसी को परेशानी या मदद की जरूरत होती तो सबसे पहले सरला पहुंच जाती थी। गांव वाले सरला को बहुत मानते थे। एक दिन जब सरला पानी भरने के लिए कुएं के पास पहुंची, जहां पर गांव की कुछ औरतें पहले से ही उसका इंतजार कर रही थीं, उसमें से एक औरत ने सरला से बात की और कहा कि अरे सरला, तुम्हें मैं कल से ढूंढ रही थी। सरला: मगर क्यों, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? अरे वो तुमने जो मेरे बच्चों की देखभाल की थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुम्हें सुखी रखे। क्या बताऊं विमला, भगवान तो मेरी सुनते ही नहीं। और वैसे भी क्या सुख मिलेगा? घर की छत टूटी है, जिसमें से सारा पानी गिरता है और सब कुछ भीग कर खराब हो जाता है। तो छत पर छप्पर लगवा लो, जिससे पानी अंदर ना आए। अच्छा ठीक है, जब वो खेत से घर आएंगे तो बात करूंगी। शाम का समय था, बारिश का मौसम आ रहा था। वो दयाराम घर जल्दी आ गया। जब दोनों लोग खाना खा रहे थे, सोने जा रहे थे, तब सरला ने दयाराम से कहा, अरे सुनते हो, इस छत का कुछ करो। एक तो इसमें से पानी आ रहा है, जिससे कि सारा सामान खराब हो रहा है। दयाराम: अरे संदा, बारिश तो हमारे लिए अच्छी है ना, जिसकी वजह से हमारी खेती तो बहुत अच्छी हो जाती है, अरे मगर हमारे घर के लिए तो नहीं अच्छी है ना। ये सब सामान खराब हो जाता है, इसलिए इस छत को जल्दी से बनवा लो। उसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह दयाराम अपना खाना लेके खेत चला जाता है और सरला घर का काम करने लगती है। बाद में वो पूजा पाठ कर रही होती। हे भगवान, मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन आप तो मेरी सुनते ही नहीं। तभी वहाँ पे एक साधु आते हैं और वो कहते हैं, है। मुझे भिक्षाम देही। सरला सरला पूजा करने के बाद साधु बाबा को प्रणाम करती है और भिक्षा लेके आती है। तब सरला भिक्षा दे रही होती है तो साधु बाबा उससे देख के कहते हैं, क्या हुआ पुत्री, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? सरला कहती है, क्या बताऊं बाबा, बहुत परेशानी है। भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं। तभी साधु बाबा बोलते हैं, अरे, पुत्री, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और ये कह के साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। उस समय दयाराम अपने खेत में हल चला रहा था। हल चलाते समय एक जगह पे हल किसी ठोस चीज से टकरा जाता है और रुक जाता है, और दयाराम भी रुक जाता है। जब दयाराम उस चीज को निकाला तो वो ये मटका था। तब दयाराम ने उस मटके को देखा तो उसने सोने के सिक्के थे। ये देख के दयाराम सोचने लगा, आज से पहले कभी मेरे खेत में कंकड़ पत्थरी और अनाज के अलावा कुछ नहीं निकला, तो ये मटका कहाँ से आ गया? पर दयाराम तो खुश था। वो मटका छुपाते छुपाते घर ले गया। जब दयाराम ने वो मटका सरला को दिखाया तो वो भी खुश हो गई। उन्होंने उस सिक्कों से अपना घर बनवाया और नौकर चाकर भी रखे। अब उनकी जिंदगी बहुत आराम से गुजरने लगी। गांव वाले भी सरला को देख के बहुत खुश थे। भगवान ने सरला की इच्छा पूरी कर दी। अब सरला अपने घर में सुख से रहने लगी। एक दिन उसके पड़ोस में एक बच्ची की तबीयत खराब होने पर पड़ोसन उससे मदद लेने के लिए आई और बोली, सरला बहन, जरा मेरे घर चलो, मेरी बच्ची की तबीयत खराब है। तुम उसके पास बैठो, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ।
घर में मेरा बच्चा अकेला है। सल्ला तुरंत उसे घर जाकर बच्चे की देखभाल करने लगी। डॉक्टर को लाने में पड़ोसन को देर हो गई। तब तक सल्ला वहीं बैठी रही। फिर वो अपने घर आ गई। उसे महसूस हुआ कि उसे वहाँ बहुत गर्मी लग रही थी। अपने घर आके उसे बहुत आराम मिला। ऐसे ही लोग सल्ला को मदद के लिए बुलाते और सल्ला जाती थी। पर अब उसे गांव में गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब उसने धीरे धीरे गांव में निकलना बंद कर दिया था। वो अपने घर में ऐशो आराम से रहने लगी। अब जब कोई मदद के लिए उसे बुलाता तो वो अपनी नौकरानी को भेज देती थी। अब गांव वाले समझ गए कि सल्ला को धन का घमंड हो गया है। अब वो भी उससे किनारा करने लगे। सल्ला को गांव में कहीं भी आता जाता न देख दयाराम ने पूछा। सल्ला, तुम गांव में बाहर क्यों नहीं निकलती और किसी के घर के भी नहीं जाती, न किसी की मदद करती हो? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये अच्छी बात नहीं है। सल्ला ने कहा, अरे जी, गांव में कितनी गर्मी है, मुझसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। गांव वालों के पास तो ना ही पंखा है और ना ही फ्रिज। मैं वहाँ कैसे रहूं? मुझे तो मेरे घर में ही आराम मिलता है। और ऐसा आप भी करो कि अब इस गर्मी में खेत पे जाना छोड़ दो। हमारे पास इतना पैसा है कि हम आराम से जी सकते हैं। दयाराम ने कहा। सल्ला, जिस धन का घमंड कर रही हो ना, वो उसी खेत से आया है। मैं खेती नहीं छोड़ सकता। तुम चाहे जो कहो, मैं तो खेती करूंगा। मुझे खाना दे दो, मुझे खेत पे जाना है। सल्ला ने नौकरानी से खाना देने को कहा। नौकरों के हाथ का तेल का मसाला वाला खाना खाकर दयाराम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और उससे उसकी सेहत भी खराब हो रही थी। वो बिना खाना खाए खेत चला गया। वहाँ खेत पे काम करने लगा। तभी वहीं पे साधु बाबा वहाँ आए और बोले। मुझे कुछ खाने को दे दो। तब दयाराम ने कहा। मैं तो खुद भूखा हूँ, आपको क्या खाने के लिए दूं? पहले जब मैं गरीब था तो सल्ला अपने हाथों से खाना बनाकर मुझे देती थी। अब तो वो नौकरों से खाना दिलवाती है और उनका घी तेल वाला खाना खा के मेरी सेहत भी बहुत खराब हो गई है। सल्ला का व्यवहार बहुत बदल गया है। अब गांव वालों ने भी किनारा कर लिया है। कोई हमें यहाँ नहीं बुलाता। इससे तो अच्छा हम पहले ही थे। वे सब हमसे प्यार तो करते थे, सल्ला का मान सम्मान करते थे। अब तो सब खत्म हो गया। बाबा, मैं तो फल और गाजर खा के हूँ। आप चाहें तो फल खा लीजिए। साधु बाबा ने कहा। तो तू चाहता है कि सब पहले की तरह हो जाए? हाँ बाबा, वही ठीक था। बाबा ने कहा। जैसे तुम्हारी इच्छा। कह के साधु बाबा चले गए। अगले दिन जब सल्ला घड़े में से सिक्का निकालने गई तो उसमें सिक्के की बजाय मिट्टी मिली। सल्ला चिल्लाने लगी, अरे मेरे सोने के सिक्के कहाँ गए? सल्ला अपना मटका देखकर रोने लगी। तब दयाराम ने उसे समझाने लगा। अरे सल्ला, जितना भाग में लिखा था उतना मिला, अब उसके लिए क्या रोना? पर सल्ला अपने धन के बारे में सोचकर रोती रही। इससे उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। अब सल्ला के ऐशो आराम में भी कमी आ गई थी। सब चीज खत्म हो गया था। अब सल्ला की हालत भी पहले जैसी हो गई थी। उसकी तबीयत तो ठीक नहीं हो रही थी। तब गांव वाले सल्ला की तबीयत पूछने उसके घर गए और सल्ला की सेवा भी की, जिससे सल्ला की तबीयत भी ठीक होने लगी। सल्ला ने गांव वालों से माफी मांगी। तब गांव वालों ने कहा, अरे सल्ला, तुम ये क्या कह रही हो? तुमने हम लोगों की कितनी सेवा की, उसके बदले में ये कुछ भी नहीं है। सल्ला अब पहली की तरह सरला बन चुकी थी। अब वो गांव वालों की पहले की तरह ही सेवा करने लगी थी। ये सब देखकर दयाराम बहुत खुश हुआ। अब सब पहले की तरह हो गया था, जो कि वो चाहता था। बहुत दिन के बाद गांव में पंचायत चुनाव होने को थे। अब गांव वाले ने सल्ला को सरपंच बनाने की सोची।
और सल्ला से बात की, पर सल्ला ने मना कर दिया। वो कहने लगी, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। तब गांव वालों ने सल्ला को बहुत समझाया। तब सल्ला चुनाव लड़ने के लिए मान गई। कुछ दिनों में चुनाव हो गए और सल्ला चुनाव जीत गई। गांव वाले बहुत खुश हुए। अब सल्ला सुंदर नगर की सरपंच जो बन गई थी। सल्ला पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ गांव के विकास में लग गई। कुछ महीनों में उसकी मेहनत भी दिखने लगी। गांव के विकास के रूप में गांव वाले भी सल्ला को अपना सरपंच बनाकर बहुत खुश थे। कि काम की तारीफ चारों ओर होने लगी। सल्ला ने कुछ सालों में अपना बंगला भी बनवा लिया और वहां अब ऐशो आराम की सारी चीजें भी थीं। अब सल्ला को समझ आ गया था कि घमंड किसी चीज का नहीं करना चाहिए। बच्चों, हमें इससे ये सीख मिलती है कि भाग से मिला धन और इज्जत हमेशा नहीं रहती, पर आपके कर्म से मिला धन और इज्जत हमेशा साथ रहते हैं।